नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा, पिछले 8 दिनों से हमारे दिल्ली के वाचाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। जैसा कि राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि इसके एक नहीं अनेक कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब से सीबीआई की पूछताछ हुई है, तब से उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और उन्होंने जब अपने खासम खास विजय नायर को जेल से निकलवाने के लिए, यानी बेल पर, जमानत पर निकलवाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूर हाई कोर्ट को ये निर्देश देगा कि भाई विजय नायर की बेल अर्जी पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। मगर उनकी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत हुआ। जबकि वहाँ पैरवी के लिए, विजय नायर की पैरवी के लिए उन्होंने देश के सबसे महंगे वकील अभिषेक मनु सिंघवी को लगाया था। मगर सीजेआई धनंजय चंद्रचूड़ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और उन्होंने साफ कहा कि यदि आपको सुनवाई की जल्दी है तो इसके लिए आप हाई कोर्ट से गुहार लगाएं। तो ये इनके लिए दूसरा झटका था। अब आपको तो पता ही है, शराब घोटाले का जो कुछ भी प्रपंच रचा गया, उसमें हमारे अरविंद केजरीवाल के खासम खास विजय नायर का बहुत बड़ा रोल है। और उनसे जब पूछताछ हुई केजरीवाल से करीब 9 घंटे सीबीआई मुख्यालय में, और जो 56 सवाल किए गए, उन सवालों से उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि हो न हो विजय नायर ने जांच एजेंसियों को इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो केजरीवाल के प्रतिनिधि बनकर ही काम करते रहे। सारा कुछ जो भी शराब नीति बनाने में रोल निभाया है, वो केजरीवाल ने निभाया है। तो अब इससे तो साफ है कि केजरीवाल को ये एहसास हो गया है कि उन्हें मनीष सिसोदिया के बाद जेल तो जाना ही होगा। अब जब जाएं तो ये आघात तो कम नहीं है। अभी इस आघात से अभी शायद उभरे भी नहीं थे वो, कि उन्होंने सोचा कि जब यदि जेल जाने की नौबत आएगी तो हम लालू यादव के नक्शे कदम पर चलकर अपनी पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे साहब, और तिहाड़ जेल में बैठकर वहीं से सरकार चलाएंगे। अब ये खुशफहमी तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने पाल ली अपने मन में, मगर बताया ये जा रहा है कि उन्होंने अपने ढंग से जब विधायकों, नेताओं और मंत्रियों का मन टटोलने की कोशिश की, तो वहाँ से जो नतीजा निकला है, जो निष्कर्ष निकला है, वो कहता है कि भाई कोई इस पक्ष में नहीं है कि उनकी धर्मपत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब ये नतीजा आने के बाद उनके अपने तरीके हैं जांच परख करने के, किसी चीज़ को जानने का। वो पहले से इन सब तरीक़ों पर अमल करते चले आए हैं।
उन्हीं में से कोई तरीका अपनाया होगा और ये जो नतीजा आया है उनको बेहद भीतर तक हिला गया है। और संभवतः यही कारण है कि उनकी 8 दिनों से घिघी बंदी हुई है। नहीं तो ये हमारे वाचाल मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं, बल्कि उनके ट्विटर अकाउंट से भी उन्होंने कुछ ट्वीट नहीं किया है और ना सोशल मीडिया में दिखाई दी हैं, न तो कहीं सार्वजनिक मंच पर दिखाई दी हैं। जबकि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव करीब करीब चरम पर पहुंच गए हैं चुनाव प्रचार के लिहाज से, वहाँ भी उन्होंने कोई अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई और नहीं इस बात का ही कोई हमारे सामने प्रमाण है कि उनका कांग्रेस के साथ कोई पैक्ट हुआ है, भीतर ही भीतर कोई करार हुआ हो कि भाई जैसे कि विपक्षी एकता के लिए जो माहौल बन रहा है उसे देखते हुए उन्होंने कांग्रेस के साथ कोई ऐसा समझौता कर लिया होगा कि भाई हम कर्नाटक में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो ऐसी भी कोई बात सामने नहीं आई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि हमारे केजरीवाल साहब इस वक्त भारी सदमे में हैं। और फिर आज एक और बात हो गई जो उनके लिए और बड़ा झटका है। पिछले 2-2.5 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने अपनी चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है। तो अब दोस्तों, हालांकि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम पहली बार आया है। आपको पता ही होगा कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है, किंगपिन बताया है। तो चार्जशीट आने के बाद आमतौर पर होता ये है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं या अरविंद केजरीवाल है, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए यही कहने की कोशिश करते हैं कि हम लोग तो भाई बड़े कट्टर ईमानदार लोग हैं, जो भी किया जा रहा है इन जांच एजेंसियों के जरिए वो गलत किया जा रहा है, मोदी जी के इशारे पर किया जा रहा है, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग मोदी जी को टक्कर देने में बेहद सक्षम है अन्य पार्टियों की तुलना में। तो मगर ऐसी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज दिल्ली में नहीं हुई। और एक और बात भी हुई है, आपको याद होगा कि जो अपने को भिंडरावाला बताता था वो पंजाब का अमृतपाल गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तारी के बाद एनआईए की कस्टडी में डिब्रूगढ़ भेजा जा चुका है। और जैसा कि सर्वविदित है कि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों से बड़े नज़दीकी संपर्क रहे हैं। इस मामले में हमारे जो कवि है कुमार विश्वास उन्होंने खुलासा भी किया था अभी पंजाब चुनाव के समय कि उनसे बातचीत के क्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई हमको खालिस्तान भी बनता हुआ दिखाई दे पंजाब तो मैं उस देश का प्रधानमंत्री बनना पसंद करूंगा। तो ये सोच है उन खालिस्तानियों को लेकर। तो हो न हो इनका कहीं ना कहीं उन खालिस्तानी समर्थकों से भीतरी जुड़ाव है और कहीं अमृतपाल ने इन सब चीज़ों पर कुछ बक दिया तो फिर इनको तो लेने के देने पड़ेंगे। तो ये कह सकते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल इस समय बुरी तरह से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं और इस तरह के संकट के दौर में अच्छे से अच्छे व्यक्ति की घिघी बंद जाना लाजमी है। और उसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल साहब इस वक्त पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया की बेल सुनवाई पर कल संभवतः
होने जा रही है सुनवाई, तो खबर आई है कि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उनको अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोस्तों, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अपोलो अस्पताल एक प्राइवेट अस्पताल है और उस प्राइवेट अस्पताल की कितनी फीस है इसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। जबकि हमारे अरविंद केजरीवाल साहब हो या मनीष सिसोदिया हो या आपके तमाम नेता, वो हमेशा इस बात की रट लगाए रहते हैं कि दिल्ली में हमने अपने सरकारी अस्पतालों के जरिए वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधाएं दे रखी है। तो साहब, एक अमानवीय सा सवाल है हालांकि ये, तो आपने मनीष सिसोदिया की पत्नी को इन अपने सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाया? तो इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है और ये हर क्षण दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।